आज मैं सीटेट का एग्ज़ाम देकर आया हूँ। सब लोग जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होता है, मगर एग्ज़ाम देने का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे लिए थोड़ा टाइम तो कम पड़ गया था, स्पीड बढ़ानी पड़ी थी। मगर मैं ये सोच रहा हूँ यार, इस शिक्षकों के लिए थोड़ी मुश्किल तो होगा, थोड़ी क्या ज़्यादा ही मुश्किल होगा सीटेट पास करना। बहुत सारे कारण है क्यों शिक्षकों को पास करने के लिए, क्योंकि एक शिक्षक मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह वो तैयारी कर सकेगा, उतना टाइम दे सकेगा एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और तो और फिर वक्त और परिस्थिति भी, एक स्टूडेंट का समय जब तैयारी करने का होता है, फिर एक नौकरी पीरियड में लोग पढ़ाई से बड़े दूर निकल जाते हैं। दोनों ही समय में दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है। और फिर सीटेट का एग्ज़ाम, एक एक क्वेश्चन, मानो एक पन्ने पर केवल 2 ही प्रश्न आ रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है। बेशक लैंग्वेज हिंदी ही है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बस केवल पढ़ना है और पढ़ के समझ कर सही उत्तर देना है। लेकिन इसमें केवल शब्दों का खेल होता है, क्योंकि इसमें सीधा आप आंसर लगा नहीं सकते हैं। आपको यहाँ 4 गलत में से 1 सही नहीं छाँटना है। इसमें इस बात की पूरी संभावना रहती है कि आपको यहाँ 4 सही में से सबसे बेस्ट सही भी छाँटना होता है। तो हर सभी का एक जैसा दिमाग काम नहीं करता है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए स्टूडेंट की गहन एकाग्रता और कम से कम एक लिमिटेड टाइम की तैयारी तो मांगती ही है। अब देखते हैं कैसा रहता है शिक्षकों का एक्सपीरियंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, जब बहुत सारे शिक्षकों ने दिया है। अब हो सकता है कुछ लोग पास कर जाएं, लेकिन मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ये शिक्षकों के लिए थोड़ी मुश्किल तो होगी ही, क्योंकि ये उन लोग के लिए इतना आसानी से पास होने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट अगर इन लोगों के लिए कट ऑफ कम कर दे तो ही अच्छा है। इस पेपर को केवल तुक्के के भरोसे पास नहीं कर सकते, इतना तो आप मान कर चलें। किसी का तुक्का 50% से ज़्यादा सही नहीं होता है। इसमें शिक्षक नौकरी करने के बाद वे लोग ज़िंदगी में इतना निश्चिंत हो जाते हैं कि वे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। और वे लोग क्या, कोई भी क्यों पढ़ना चाहेगा यार? हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं नौकरी पाने के लिए, और नौकरी पाने के बाद कौन पढ़ना चाहेगा? इन शिक्षकों को क्या यार, इन नेताओं को भी तो कभी कभार कोई टेस्ट पास करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बात क्यों नहीं करती यार? सुप्रीम कोर्ट तो एक स्वतंत्र बॉडी है। कभी लगाए पीएम सीएम पर कोई एग्ज़ाम पास करो, कोई एलिजिबिलिटी पात्रता लेकर आओ, तभी तुम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए, एमएलसीज, जो भी कुछ होता है, नेता बन सकते हो। कभी नेता भी तो कोई एग्ज़ाम पास करके दिखाएं, तब हम जाने कि हाँ, कानून बनाना कितना आसान है और उसको झेलना कितना मुश्किल होता है।